हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मेंटल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाए के चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर ये ब्यूटीफुल एम्प्रेस इस जगह पर आ गई थी। इस चीज को देखकर यहाँ पर चैंगसाओ बोलता है, बाजी काल के अंत में 5 एम्परर में से ये लड़की एक है। इस बात को सुनने के बाद ये ओल्ड आदमी यहाँ पर चैंगसाओ को बोलता है, तो 5 एम्परर ये कौन है? भले ही यह एम्परर यहाँ पर पूरी उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये लोग इस जगह पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को लॉ डिपार्टमेंट हॉल के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि इस एम्प्रेस के पास आ जाती है। और एक लड़की यहाँ पर इस एम्प्रेस को ग्रीट करते हुए बोलती है, हम लोगों के लॉ डिपार्टमेंट हॉल के काम को यहाँ पर इस लड़के ने रोकने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर आपसे एक फेवर चाहती हूँ कि आप यहाँ पर इस लड़की को जान से मार डाले, ताकि कोई भी इंसान यहाँ पर लॉ डिपार्टमेंट हॉल के रास्ते में अपनी टांग को ना आड़ा पाए। इस बात को सुनने के बाद ये एम्प्रेस भी यहाँ पर चैंगसाओ को बोलती है, तुमने यहाँ पर मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की है, तो इसलिए तुम यहाँ पर मर जाओ। और वो ये बोलकर अपने पाम से यहाँ पर चैंगसाओ के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन चैंगसाओ को यहाँ पर इस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने ही जगह पर होता है। लेकिन जब ये पाम यहाँ पर चैंगसाओ के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाता है, तब वो एक जगह से डिसअपियर हो जाता है और डीमन किंग और एल्डर भी इस अटैक से इस जगह पर बच जाते हैं। इस चीज को देखने के बाद ये एम्प्रेस भी इस जगह पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो चैंगसाओ को इस जगह पर ढूंढने लगती है। लेकिन तभी चैंगसाओ यहाँ पर इस एम्प्रेस के सामने आ जाता है और वो बोलता है, 9 हेवन और 5 एम्परर को इस जगह पर क्लोन में बदल दिया गया है। तो मैं इस जगह पर देखना चाहता हूँ कि इस जगह पर आपकी पावर कितना है और मेरे लिए यहाँ पर आपके दिल में थोड़ी सी भी सम्मान है या नहीं। और वो ये बोलने के बाद यहाँ पर अपने एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर ये एम्प्रेस अपने चारों ओर एक सील बना लेती है, ताकि वो यहाँ पर चैंगसाओ के अटैक से बच सके। और ये एम्प्रेस यहाँ पर चैंगसाओ को बोलती है, मैं भी इस जगह पर देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो आदमी मेरे साथ फाइट करने वाला है वो इस जगह पर कितना ज्यादा पावरफुल है और इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मेरे पियाओ मियाओ पैलेस के साथ फाइट करने वाला आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और जिसने भी यहाँ पर हमारे पियाओ मियाओ पैलेस के साथ फाइट करने की कोशिश की है, उन लोगों का अंजाम इस जगह पर बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। इसलिए मैं इस जगह पर देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत यहाँ पर कैसे हुई कि तुम हमारे पियाओ मियाओ पैलेस के ऊपर हमला कर सको। और वो ये बोलने के बाद यहाँ पर अपने इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो अपने सभी साथियों को लेकर इस जगह से चली जाती है। लेकिन वो जाने से पहले इस जगह पर चैंगसाओ को धमकी देकर जाती है कि मैं इस जगह पर तुम्हें जान से मार डालूंगी। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर डीमन किंग भी आ जाता है और वो चैंगसाओ को बोलता है, क्या हम लोग इस जगह पर इन लोगों का पीछा करें? जिस पर चैंगसाओ बोलता है, यह इस जगह पर जरूरी नहीं है कि हम लोग इस जगह पर इन लोगों का पीछा करें, क्योंकि इन लोगों का कल्टीवेशन लेवल 9 हेवन या 5 एम्परर के बीच में है और हम लोग इस जगह पर चाहकर भी इन लोगों का पीछा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्पीड इस जगह पर बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर इस ओल्ड आदमी को बोलता है, आप तो यहाँ पर तियानलोंग विलेज के एंसेस्टर है ना? इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर भी यहाँ पर हाँ बोलता है। इसके बाद यहाँ पर चैंगसाओ इस एल्डर को बोलते हैं, लॉ डिपार्टमेंट हॉल के लोग यहाँ पर तुम्हें जान से मारना क्यों चाहते थे और वो लोग इस जगह पर तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? इस पर ये एल्डर बोलता है, यहाँ पर लॉ डिपार्टमेंट हॉल के लोग यहाँ पर मेरा पीछा इसलिए कर रहे थे ताकि वो लोग इस जगह पर इस स्क्रोल को हथिया सके। और वो यह बोलकर यहाँ पर इस स्क्रोल को चैंगसाओ को दे देता है। और इस स्क्रोल को जब यहाँ पर चैंगसाओ देखता है, तब ये ओल्ड आदमी यहाँ पर चैंगसाओ को बोलता है, इस चीज को यहाँ पर मेरे एंसेस्टर लोगों ने बनाया था और ये चीज मुझे यहाँ पर मेरे तियानलोंग वंश के गुप्त खजाने से मिला है और मुझे इस जगह पर नहीं पता है कि लॉ डिपार्टमेंट हॉल के लोगों को इस चीज के बारे में कैसे पता चला, जिसकी वजह से वो लोग इस चीज को हासिल करने के लिए मेरा पीछा करने लगे, ताकि वो लोग इस चीज को यहाँ पर ले सकें और इसके बारे में वो लोग रिसर्च कर सकें। इस बात को सुनने के बाद चैंगसाओ यहाँ पर बोलता है, 5 हेवनली ड्रैगन और 5 एम्प्रेस ने जो भी इस जगह पर अपनी पूरी जिंदगी में कमाया है, वो सब कुछ इस जगह पर इस स्क्रोल के अंदर हो सकता है। और वो ये बोलने के बाद यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस स्क्रोल के अंदर में डालने लगता है, जिसकी वजह से यह स्क्रोल इस जगह पर एक्टिवेट हो जाता है और हम लोगों को एक झलक इस स्क्रोल के अंदर को भी दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर चैंगसाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी ये ओल्ड आदमी चैंगसाओ को बोलता है, चैंगसाओ क्या तुम्हें इस चीज के बारे में पता है? इस बात को सुनने के बाद चैंगसाओ यहाँ पर बोलता है, मुझे इस जगह पर जितना पता है, यह स्क्रोल सी ऑफ थंडर से आती है, जो कि इस जगह पर 5 फॉरबिडन लैंड में से किसी एक में से आती है और ये जगह 5 डोमेन में 7 फॉरबिडन रेलम में से एक है। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर इस जगह पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो चैंगसाओ को बोलता है, इस स्क्रोल का यहाँ पर आखिरकार काम क्या है और इस जगह पर लॉ डिपार्टमेंट हॉल के लोग इस स्क्रोल को किसी भी हालत में मुझसे हासिल करना क्यों चाहते थे? इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर चैंगसाओ बोलता है, मुझे भी इस चीज के बारे में पूरी अच्छी तरह से नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि थंडर सी में हम लोगों के जाने के बाद इस स्क्रोल के अंदर यहाँ पर जितने भी राज दबे हुए हैं, इन सभी राजों का हम लोगों को पता चल जाएगा। और वो यह बोलने के बाद यहाँ पर इस स्क्रोल को बंद कर देता है और
इस एल्डर को इस स्क्रोल को दोबारा से दे देता है और वो बोलता है इस स्क्रोल को आप यहाँ पर अच्छी तरह से रखना, और वो ये बोलकर इस जगह से जाने लगता है। लेकिन तभी ये एल्डर यहाँ पर चैंगसा को रोक लेता है और वो बोलता है मेरी जान इस जगह पर बचाने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं इस जगह पर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर आपकी कोई भी मदद कर सकूँ। लेकिन इस स्क्रोल की वजह से मेरे जितने भी एंसेस्टर थे उन सभी की जान इस जगह पर खतरे में आ गई थी, और हम लोगों ने यहाँ पर इस स्क्रोल के राज के बारे में जानने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हम लोगों को इस जगह पर कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मैं यहाँ पर मेरी जान को बचाने के लिए आपको यह स्क्रोल देना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद चैंगसा भी यहाँ पर इस स्क्रोल को लेने के लिए इस जगह पर तैयार हो जाता है और वो इस स्क्रोल को इस जगह पर ले लेता है, और चैंगसा यहाँ पर अपनी कुछ स्पिरिचुअल पावर को इस एल्डर को दे देता है ताकि यहाँ पर इस एल्डर की जितनी भी इंजरी है वो सब कुछ ठीक हो सके। और चैंगसा यहाँ पर इस एल्डर का तारीफ करते हुए बोलता है आप यहाँ पर अपने लॉन्ग फैमिली के लिए सबसे अच्छे सम्राट बनेंगे, और मैंने यहाँ पर तुम्हें जो एनर्जी दी है उसमें एक स्किल है जिसकी वजह से तुम भविष्य में बहुत ही आसानी के साथ में मार्शल सम्राट रेलम में पहुंच जाओगे। लेकिन मैं इस जगह पर आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर लॉ डिपार्टमेंट हॉल से बार बार मत टकराइए, इसकी वजह से यहाँ पर आपका तियांगलोंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर भी यहाँ पर चैंगसा का शुक्रिया अदा करता है और वो बोलता है इस चीज के लिए आपका इस जगह पर मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद चैंगसा और डिमन किंग भी इस जगह से चला जाता है, और ये एल्डर यहाँ पर चैंगसा के द्वारा दिए गए टेक्निक का इस जगह पर थोड़ी देर के लिए यूज करता है, जिसकी वजह से इस आदमी को पता चल जाता है कि चैंगसा ने उसे इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक दी है, और वो इस चीज के लिए इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को चैंगसा को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर डिमन किंग को बोलता है मुझे इस जगह पर भरोसा है कि यह आदमी हम लोगों के साथ फ्यूचर में जरूर मिलेगा, और वो यह बोलकर यहाँ पर अपने बर्ड के ऊपर आ जाता है। इसके बाद ये एल्डर लोग इस जगह पर चैंगसा को ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग इस जगह पर अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं, और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।